श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन। नमो लोये सर्वसाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज मुनपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आज के पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की पावन चरण सत्संग सन्निधि में 29वां श्रावक संस्कार शिविर महापर्वराज पर्युषण का, महापर्वराज 10 लक्षण धर्म का आज तीसरा दिन। सभी आज के इस जिज्ञासा समाधान में सबसे पहले जिज्ञासा करेंगे श्रीमान दीपक जैन दमोह 175 विद्यासागर ग्रुप। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जैन बरा सागर विद्यासागर ग्रुप नंबर 62। देवोदय 6 देवगढ़ में घोषणाएं आई हैं। संरक्षक सदस्य बनने के लिए श्री दीपक कुमार जी बुखारिया, श्री संतोष कुमार नीतेश जैन नितिन जैन देलवारा वाले, श्री देवेंद्र कुमार प्रक्षाल जैन कठरिया परिवार, श्री अरविंद कुमार अंकित जैन अर्पित जैन सराब परिवार। हेलो जी, जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, संसार का सबसे बड़ा दुख जन्म मरण है, अतः हम ऐसी कैसी भावना भाएं या कैसा धर्म करें ताकि यहाँ से विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर श्रीमंदर स्वामी के पाद मूल में दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त करें। निरंतर अपने परिणामों को मार्दव परिणाम रखो। निरंतर जैन धर्म के अनुसार जो षड आवश्यक है उनका पालन करो और अपने शब्द विषयों से अपने मन को मुक्त रखो और अपने जीवन में सदा ऐसी भावना भाव जिससे कि हमारे लिए केवल्य की प्राप्ति हो, यही भावना। राजकुमार जैन बरा, इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जैन बांदरी 631 ज्ञान सागर ग्रुप। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, तो हम शिवरार्थी क्या करें, हम लोगों की चले। नमोस्तु। में क्या बोला, क्या प्रश्न? महाराज जी, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, तो हम शिवरार्थी क्या करें, हम लोगों की चले। तीर्थंकर से बली हाँ, तीर्थंकर से भी बलवान बाहुबली भगवान। तुम किसी भी चीज की एक लाइन पंक्ति बोलोगे, आगे पीछे क्या बोलना चाहते? तीर्थंकर बली है नहीं, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, तो क्या करिए? तीर्थंकरों से भी बली बाहुबली की कह रहे हैं, वो को बली हुए हैं। तो हम तो नहीं मानते तीर्थंकर से नहीं चली, तो हमारी कैसे? तीर्थंकर से भी ज्यादा बली बाहुबली थे, ऐसा तो हम नहीं मानते। तीर्थंकर का जो बल रहता बाहुबली के, तो उनकी उंगली में भी नहीं था इतना जितना तीर्थंकर का बल रहता है ना। बाहुबली के तीर्थंकर के अंगूठे के बराबर भी बल नहीं है। तीर्थंकरों के सामने चक्रवर्ती का बल नहीं है। इनके बल तो एक कनिष्ठा उंगली में नेमिनाथ ने पूरी 12 अग्रणी को ऐसे झुला दिया था। तो जिसने भी ये लिखा है वो किस भावना से लिखा है, आप उसको गलत स्थान पर फिट कर रहे हैं। कभी कभी क्या है, कहीं का ऊँट कहीं का रोरा, मानवती ने कुन्हा जोड़ा। कहाँ तीर्थंकर, कहाँ बाहुबली और कहाँ शिवरार्थी, अब ये तीनों जोड़ करके बना रहे हैं, बैठ जाए। परम पूज्य गुरु राजकुमार जैन बरा, ये मुकेश जैन बांदरी, इसके बाद तैयार रहेंगे। बाहुबली ने जैसे भरत चक्रवर्ती को उठाया था ना, तीर्थंकर ऐसे 3 लोग को डमरू के समान घुमा देते हैं।
बाहुबली ने तो भरत को ही उठाया था। तीर्थंकर की शक्ति मालूम, पूरे 3 लोग को यूं पकड़ करके डमरू के समान घुमा सकते, इतनी ताकत होती है तीर्थंकर में। जन्म के 10 अतिशयों में अतुल बल आता है, उन जैसा बल किसी दुनिया में किसी का नहीं होता है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बांदरी से आए हुए समस्त शरणार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश इमलिया दमोह, और इसके बाद तैयार खड़े हो जाएं स्थान पर श्री शिखर चंद जी ललितपुर। गुरुवर, बहुत दिनों से मन में शंका है, बहुत लालसा है। गुरुवर, मैं चाहता हूँ जो मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ उसे आप कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। गुरुवर, प्रश्न मेरा है, हम आत्मा को काफी समय से पढ़ रहे हैं, आपके श्री मुख से सुन रहे हैं, और संसारिक क्रिया में उसको हम आत्मा न कह के प्राण कहते हैं। यदि कोई समाप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो पहला प्रश्न तो ये है गुरुवर कि प्राण और आत्मा इसमें क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न ये है गुरुवर, जो हमारे शरीर के द्वारा पाप पुण्य की क्रियाएं होती हैं, इसका बंध हमारे शरीर को मिलता है, आत्मा को मिलता है, या मन को मिलता है? पहली बात, आत्मा और प्राण में इतना अंतर है जितना कि व्यक्ति जब मरता है तो ऑक्सीजन, प्राण बहुत छोटी चीज है, तो पुद्गल है, ऑक्सीजन को भी प्राण कहते हैं। 10 प्राणों में एक श्वासोच्छ्वास प्राण आता है, 5 इंद्रियां प्राण होते हैं, मन वचन काय बल होता है। ये 10 प्राण जो होते हैं, 10 प्राण होते हैं, पुद्गलिक होते हैं। ये सभी जीवों के पास हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे संगी पंची मनुष्य के पास 10 प्राण होते हैं, असंगी के पास 9 प्राण होते हैं। जैसे जो पंचेंद्रिय है उनके पास एक और प्राण एक कम हो जाएगा, मन। चौरिंद्रिय के पास एक प्राण कम और हो जाएगा इंद्रियों का, क्योंकि वहाँ पर उनके कर्णेंद्रिय खत्म हो जाएगी। चींटी के पास और एक प्राण कम, कीड़े के पास और प्राण, एक इंद्रियों के पास मात्र 4 ही प्राण होते हैं। तो प्राण तो ये पौद्गलिक हैं। ये तो जैसे हमें जीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसे ये प्राण भी भोजन है। आत्मा प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु यानी प्राण जो थे वो यहीं उड़ रह गए, आत्मा उड़ गई ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि आत्मा उड़ती नहीं, प्राण उड़ते हैं। प्राण उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा उड़ गई ऐसा नहीं निकलती, आत्मा निकल गई। तो आत्मा बिल्कुल भिन्न चीज है, और आत्मा हम खुद स्वयं हैं। मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन फिर महाराज हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रही है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति नशे में आने के बाद वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं राजकुमार हूँ, वो ये नहीं सोच पाता है कि मेरे सामने पिताजी खड़े, वो ये नहीं सोच पाता है कि कौन है। शराब पीने के नशे के कारण से वो अपने आप को नहीं समझ पाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी मोह रूपी मद को पीने के बाद वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं चैतन्य राजा आत्मा हूँ। शराब पीने के बाद उसको कहाँ हो, उस लगा कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, राजकुमार हूँ, नाली में पड़ा रहता है। ऐसा ही मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह रूपी नशा ज्ञान के ऊपर चढ़ जाने से यह आत्मा को नहीं समझ पा रहा है, जैसे शराबी व्यक्ति। दूसरी बात, पुण्य और पाप का जो फल है शरीर को कदापि नहीं मिलता। शरीर न पुण्य है न पाप है। पाप और पुण्य को जो फल है वो आत्मा को ही मिलता है। अशुद्ध आत्मा जब, जैसे शराब का चढ़ने का नशा शरीर को नहीं मिलता, ज्ञान को विक्षिप्त करता है, ज्ञान को विक्षिप्त कर देता है, ज्ञान को उन्मत्त करता है, शरीर को उन्मत्त नहीं करता। जब ज्ञान उन्मत्त हो जाता है तो शरीर उन्मत्त हो जाता है। इसलिए पुण्य और पाप का जो फल है वह आत्मा को सुख दुख के रूप में मिलता है। हाँ, उसका जो फल है वो फल पुद्गल में यानी शरीर में देखने में आता है। अथवा यूँ कहें कि शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं, वहीं पर पुण्य पाप होता है। पुण्य पाप संयोगज पर्याय है।
कमलेश इमलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे शिखरचंद जी और इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित मलैया दमोह। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन सत्सत नमन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा दशलक्ष्य पूजा से, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभाव होय, जाके घर बहु संपदा। कपट न चोरन के पुर ना बसे, आज वही तो कहा था। चोरों के पुर में, चोरों के गांव में, पुराने गांव, चोर के गांव में कोई बस करता है? किसी को पता चल जाए कि वहां प्लाट मिल रहा है लेकिन चारों तरफ चोर रहते हैं, तो फिर वहां कोई वास करेगा क्या? इसी प्रकार आज यही तो प्रवचन में कहा था, जिस घर में ही सब एक दूसरे के चोर हैं वहां फिर क्या है? चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, जाके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है, भली धन दौलत कम हो, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है वही घर स्वर्ग कहलाता है। ये वहां वर्णन किया गया। आज तो सब एक दूसरे से सब एक दूसरे को ताला लगा रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है। तो इसलिए सारी चीजें बिगड़ती जाती हैं। एक दूसरे को विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे से छुपाव के परिणाम नहीं आना चाहिए। ये वहाँ अर्थ है। शिखरचंद जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित मलैया और इसके बाद आगे तैयार रहेंगे अनिल जैन, विद्यासागर ग्रुप 390 नंबर। ये महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे अभी कहा ना, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी। इसके लिए आप लोगों के यहाँ एक बहुत अच्छे बच्चों को सुनाते थे लोरी, सो जा बारे वीर वीर की बात नहीं, एक और है, चोरन के भर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। इसी में आता है क्या वो? चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। हाँ, ये आता है, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान। तो वो माँ, दादी माँ कह रही है, वो बच्चा कहता है मुझे उठा लो उठा लो। अरे छोकरा, अभी गंदगी तो साफ नहीं कर पा रहा, कौड़ी का तो है नहीं, और मान कितना है? 5 किलो का, यानी मुझे कंधे पर उठाओ। कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी से। इसी में एक आया है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया। चोरन के घर में कभी खेती होती है क्या? चोर के घर में कभी खेती नहीं होती। और जो मानी होती है वो कभी मानी मोटा नहीं होता, यानी बड़ा आदमी नहीं बनता, क्योंकि मान उसको तुरंत नीचे गिरा देता है। शिखरचंद जी, इसके बाद तैयार गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि पंडित वैद नसाल जी इनकी उल्टी नींद और औरन को शिक्षा दे, खुद नागजात भीड़, ये कैसी चल गई रीत? ये तो देख, पंडित वैद्य मसाल ची इनकी उल्टी रीत, औरन को तो गैल बतावे, आप नाक जाए भीट। ये है, यानी उनका एक है, जैसे मसालची होता है, आपने देखा होगा मसालची हंडे लेकर चलता है, लेकिन वो सबको उजिला देखा, लेकिन स्वयं में तो अंधेरे में चलता है। हंडा लेके चलते ना वो, उनको देखना, वो स्वयं तो अंधेरे में चलेंगे, सबको देंगे। इसी प्रकार पंडित लोग स्वयं आचरण विहीन रहेंगे, दुनिया को सब बातें बताएंगे और स्वयं जा करके उसको तद्रूप आचरण नहीं करते। वैद्य लोग भी दुनिया को तो पथ बताते हैं और सबसे ज़्यादा बैगन डॉक्टर ही खाते हैं, कुपथ डॉक्टर ही करते हैं। तो ये उल्टी रीति है, सही रीति नहीं। अंकित मलैया जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन, विद्यासागर ग्रुप। गुरुदेव, कल आपने जो महिमा बताई श्रावकों के प्रति और उनके प्रति, तो कुछ लोग तो आपकी वाणी सुन के दान देने को आतुर रहते हैं। ऐसे ही हमारे श्रीमती उमा पवन जी, रुचि, एकता, अरुण, सुनीता, सीए परिवार, मालवीय नगर, जयपुर, उन्होंने 2 कलश की राशि से अल्पाहार में अपना योगदान दिया
और 31 श्रीफल की राशि से वात्सल भोज के लिए घोषणा की और आज ही नगद उन्होंने पैसे डाल दिए हैं। पैसे खाते में आ गए हैं। श्रीमती उमा जी, पवन जी, सीए, रुचि, एकता, अरुण, सुनीता, सीए परिवार, मालवीय नगर, जयपुर। ऐसे भक्त की जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये भक्त गुरुदेव की हर वाणी पे जो भी मुंह से निकल जाता उसके प्रति पूर्णता समर्पित रहते हैं, चाहे वो कक्ष की बात हो, चाहे किसी की बात हो। अभी वहां पर इनके पांचवा दान आया है। ऐसा करें। जय बोलिए कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के सभी द्वारपाल दमोह जिला वासियों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, क्या मोक्ष के भी भेद होते हैं? अगर नहीं तो अरिहंत भगवान भी मोक्ष गए हैं, बाहुबली स्वामी केवली भगवान भी मोक्ष गए और रिद्धिधारी मुनिराज भी मोक्ष गए, लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ अरिहंत भगवान को ही क्यों माना जाता है? देखो, मोक्ष जाने में क्या होता है, मोक्ष में जाने के बाद तो कोई भेद होता नहीं। अरहंतों में भी अनंत चतुष्टय की अपेक्षा कोई भेद होता नहीं। बाहरी वैभव की अपेक्षा तीर्थंकर में, बाहुबली में भेद होता है, लेकिन सिद्धालय में जाके कोई भेद नहीं होता। लेकिन फिर भी अपन भक्ति से तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धे, नानम्य दंशनम्य आदि कह करके तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे। तो ये जो है, हम व्यवहार की अपेक्षा से ये किसमें निपुण थे? इनका संयम बहुत प्रबल था। इन्होंने बाहुबली जैसे घोर, जैसे बाहुबली को क्या करेंगे, तब सिद्धि, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त हुई। और जैसे अब कोई ज्ञान की अपेक्षा से एक अंतर मुहूर्त में भी ध्यान लगा दिया, ज्ञान सिद्धि हो गई। तो कोई लोग संयम में इतने ज़्यादा निपुण थे कि संयम की उन्होंने बहुत बड़ी स्थिति की, कभी भी एक जीव को भी इंगिनी मरण पूर्वक उन्होंने मरण किया। तो इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा से भेद हैं, बाकी सिद्धों में कोई भेद नहीं। चाहे महावीर स्वामी जाए, चाहे बाहुबली जाए, सिद्धों का तो एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या। नमो सिद्ध निरंजन। तैयार रहेंगे अनिल जैन विद्यासागर ग्रुप और इसके बाद सौरभ जैन बंडा एवं राजेश जैन सागोरिया। गुरुदेव, मेरे और मेरे एक और सौभाग्य आपको बुला रहा है। ये अल्पाहार में ऐसे पर्व के दिनों में की हुई कोई भी धार्मिक क्रिया अनंत गुना फलदायी होती है। केवल 4 सौभाग्य हमारे पास शेष हैं अल्पाहार में। जिनके भी भाव हों वो नाम दे दें। 2 कलश की राशि से पूरा 3000 शिवरार्थियों को अल्पाहार कराने का सौभाग्य उन्हें हासिल हो सकता है। जिनके भी भाव हों मुझे नाम दे दें, मैं यहाँ से घोषणा कर दूंगा। गुरुदेव, मेरे व मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरी शंका है कि ये पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में हम मनुष्य को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि छठम काल का मनुष्य कैसा होगा? छठम काल का मनुष्य जो है इससे भी ज्यादा निकृष्ट होगा। नरक से आएंगे और नरक ही जाएंगे। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। छठे काल में तो पता ही नहीं चलेगा कौन नरकों जैसी स्थिति होगी। नियम से नरक से ही सब जीव आएंगे और मर के नरक ही जाएंगे। अभी तो स्वर्ग से भी आ सकते हैं, अपन स्वर्ग भी जा सकते हैं। उस समय छठे काल में ना अग्नि होगी, ना ये धर्म होगा, ना मिथ्या धर्म होगा, कुछ नहीं होगा। एक हाथ के जीव होंगे, ये पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी, मिट्टी खाएंगे, कीचड़ जैसा पानी पिएंगे। 20 साल की उम्र होगी, ओनली 20 साल की। उनकी काया एक हाथ की होगी, 1.5 फुट की बस। कीड़ों जैसे जन्मेंगे, कीड़ों जैसे मरेंगे। ऐसा छठा काल होगा। नहीं, स्वर्ग रहेगा लेकिन कोई जाएगा नहीं आगे। यहाँ से नहीं जाएगा, और स्थानों से जाएंगे। महाराज जी, जन्म जरा मृत्यु से कैसे बचे कि अगला कौन? अरे छठे काल काय को सोचे, अपना सोचो। जब तक छठा काल आएगा अपन तो स्वर्गों में रहेंगे, वहां बैठ के देखेंगे सारे शिवराज।
ये पक्का है, यदि शिविर में जो मैं तुम्हें ज्ञान शिक्षा आचार दे रहा हूँ, यदि यह आचरण तुमने पाल लिया तो तुम्हें कोई छठा काल नहीं देगा, क्योंकि छठा काल तो आने ही वाला है 18,000 वर्ष के बाद। और तुमने जो आचरण पाला तो तुम स्वर्गों में रहोगे और स्वर्गों में से छठे काल के जीवों को देखोगे। ये जो सर्वार्थी हैं ये सब भविष्य के स्वर्गवासी हैं। जय हो, जय हो। स्वर्गीय नहीं कहा मैंने, स्वर्गीय नहीं कहा, स्वर्ग भाभी नहीं नम की अपेक्षा। गुरुदेव के समुसरण में बैठेंगे अपन लोग सब। श्री रतन चंद जी, दिनेश कुमार जी जैन, रमेश चंद जी, नीलेश कुमार गुरसौरा परिवार द्वारा एवं श्री राकेश कुमार, चक्रेश कुमार, अनिल समस्त गदियाना परिवार देवोदय 86 देवगढ़ के लिए संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य इन्होंने हासिल किया है। और जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जो मृत्यु भोज बंद किया गया था उसे पंचायत द्वारा पुनः बंद कराया जाए एवं बिना किसी भेदभाव के सभी पंचायत अधिकारी एवं सारी समाज प्रतिज्ञाबद्ध हो जावे। यही मेरी आपसे विनय है कि सबको आप पहले भी करा के गए, बीच में कुछ महाराजों ने भी कराया, अब बीच बीच में तोड़ देते हैं तो क्या करें। बस ये है कि मृत्यु भोज बंद होना ही चाहिए। अब तो एक ही तरीका है कि गुरुवर मृत्यु भोज सुने सुने में होने लगा सब कुछ। एक ही समस्या है, हमारे आचार्य जी कहते हैं जो काम सरकार नहीं माने, कानून नहीं माने, तो फिर श्रावकों को समझाना चाहिए। बूचड़ खाने हम बंद नहीं करा पाए, लेकिन हम गौशाला तो खोल सकते। इसी प्रकार हम कमेटियों को मृत्यु भोज बंद नहीं करा पाते हैं, तो हम श्रावकों को नियम देते हैं कि वो व्यक्तिगत नियम दें, ना हम मृत्यु भोज करेंगे और ना कराएंगे। तो उपभोक्ता को यदि हम संभाल लेंगे तो ये जो दुकानदार हैं ये अपने आप खत्म कर देंगे। अक्सर कर क्या होता है, समाज का बड़ा आदमी नियम तोड़ता है, और बड़ा आदमी नियम टूटते ही एक बार टूट गया तो टूट जाता है। अब पंचायत को आप शिविर के बाद बनवा लेना, प्रस्ताव पास करना। अभी शिविर सौरभ जैन बंडा, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन सागौरिया और पवन जैन बंडा। गुरुजी नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है गुरुजी, निंद्रा निर्णय प्रचला प्रचला क्या है गुरुजी? निंद्रा निर्णय प्रचला प्रचला। निद्राओं के दर्शन वर्णि के 5 भेद होते हैं। निद्रा वो कहलाती है जो सबको आती है, थोड़ी सी जमाई आती रहती है, थोड़ा सा यूं अड़कड़ा, ये सब निद्रा है। और निद्रा में थोड़ा सा व्यक्ति विचलित हो जाता है, अपने आप में गिर जाता है, बैठा बैठा गिर जाता है। प्रचला उससे भी ज़्यादा गाढ़ी है, मुंह से लार आदि आ जाती है, बड़बड़ाने लग जाता है। स्थान वृद्धि में अतिशय युक्त शक्ति जाग जाती है, आलोक। तो ये निद्राओं के भेद होते हैं, उसमें कहलाता है। राजेश जैन सागौरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे पवन जैन बंडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लड़के ही नारियल क्यों फोड़ सकते, लड़कियां क्यों नहीं फोड़ सकती? भैया महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, लड़के नारियल क्यों फोड़ते, लड़कियां क्यों नहीं फोड़ सकती? लड़के नारियल फोड़ सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं फोड़ सकती? मैंने तो कहीं शास्त्रों में पढ़ा नहीं कि महिलाएं नहीं फोड़ सकती, लड़कियां। वो इसलिए नहीं फोड़ते कि उनके नारियल फोड़ के साथ चूड़ियां फूट जाएंगे। इतनी सी तो बात है। महिला वो फोड़ेंगे तो पहले क्या है, महिलाओं की चूड़ियां फूटना अशुभ माना जाता है एक प्रकार के। तो वो नारियल फोड़ेंगे तो चूड़ी फूटेगी कि नहीं, इसलिए वो नियम बना दिया। किसी ने कहा होगा भाई तुम मत फोड़ो, चूड़ियां फूट जाएंगी, तब से हो गया कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती। और उनकी दूसरी बात, हाथ उनका कोमल होता है, ज़्यादा जोर से फोड़ दिया तो नारियल बाद में फूटेगा, हाथ और टूट जाएगा। बाकी और कोई कारण नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं है
कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती हैं। पवन जैन बंडा, इसके बाद तैयार रहेंगे सत्येंद्र जैन तेंदुखेड़ा। मुंडे के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिभा के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है, अणुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर है? बोलियानी क्या विधि है महाराज जी? अणुव्रत का अर्थ होता है एक देश स्थूल पापों को छोड़ना, जो अणुव्रत कहलाते हैं, और सूक्ष्म पापों को छोड़ देना महाव्रत कहलाते हैं। एक देश पाप छोड़ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और सर्वदेश त्याग देना महाव्रत कहलाते हैं। ग्रस्त अणुव्रत धारण कर सकता है, गृहस्थी का त्याग करने के बाद महाव्रत लिए जा सकते हैं। सत्येंद्र जैन तेंदुखेड़ा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि माता पिता को उपकारी कहा गया है, तो मनुष्य उपकारी का ऋण कैसे चुका सकता है? कल और आज प्रवचन नहीं सुना? कल कहाँ थे? कल सारा प्रवचन इसी पे दिया था। कल का प्रवचन फिर से शिविर के बाद यूट्यूब में सुन लेना, उसका जवाब मिल जाएगा। सुरेंद्र जैन पृथ्वीपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन पृथ्वीपुर। नहीं है क्या? अरुण जैन पाटन। महाराज जी, आज सुबह के प्रवचनों में आपने जो एक दोहा बोला था कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, तो ये जो मित्र शब्द है इसमें ये दोस्त मात्र लेना है या जितने अपने हैं ये सब कुछ इसमें उपलक्षण मात्र है? ये वहाँ गुरु से शब्द का अर्थ गुरु ही नहीं, जो हमसे बड़े हैं वे सब गुरु हैं। मित्र का अर्थ वही नहीं, जितने संबंधी हैं सब मित्र हैं। संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, समाज, जितने तुम्हारे संबंधी हैं, जिनसे तुम्हारा संबंध है, वे सब मित्र के अंतर्गत आएंगे। और गुरु का अर्थ है जो अपन से बड़े हैं, पूज्य हैं। महाराज भी आएंगे, माता पिता भी आएंगे, और भी जो बड़े हैं, सज्जन हैं, वो सब आएंगे। जिज्ञासा करें, नाम बोल दीजिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो शुद्ध वस्त्र पहने हुए लोग होते हैं और उनको कोई अगर अशुद्ध वस्त्र पहने हुए छू ले तो शुद्ध वस्त्र वाला तो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन अशुद्ध वस्त्र पहनने वाला शुद्ध क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, खरबूजे पे तलवार गिरे तो खरबूजा कट जाता है, और खरबूजा तलवार पे गिरे तो तब भी खरबूजा कटेगा। इतनी सी बता दो मुझे। जब तलवार खरबूजे पे गिरती तो खरबूजा कट जाता है, तो खरबूजा तलवार पे गिरे तो तलवार टूट जाना चाहिए। चाहे खरबूजा तलवार पे गिरे तो खरबूजा कटेगा, चाहे खरबूजे पर। इसी प्रकार जो 16 का है वही 17 का होगा, जो पहले ही से 17 का है वो 16 का नहीं हो सकता। ये नियम है, ऐसा मानना चाहिए। सुरेंद्र जैन पृथ्वीपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन पृथ्वीपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, तो ये सूतक में या तेरहवीं में भोजन करने का इस पे क्या असर पड़ता है? और तेरहवीं जो है, तेरहवीं कोई खाना तो चाहता नहीं है लेकिन खिलाना सब चाहते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसा होगा मन, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और तेरहवीं के जो सूतक पातक का अन्न खाने का क्या प्रभाव पड़ता है? और तेरहवीं खाना तो कोई चाहता नहीं है लेकिन खिलाना सब चाहते हैं। महाराज, इसके संबंध कल बताया था, क्यों समय खराब कर रहे हो? नहीं महाराज जी, जैसे मृत्यु भोज के संबंध में हमने दुष्परिणाम बताए थे और बहुत बार बता चुका हूँ। मरे हुए का अन्न खाना मुर्दे को खाने के समान है। किसी के आंसुओं को वो वैसे ही बर्बाद हो गया, खिलाने वाला तो निकृष्ट है ही।
हमेशा मिठाई खुशी में खिलाई जाती है और तुम मरने की खुशी मना रहे, इसका अर्थ ये है कि तुम ये खुश हो रहा है कि मर गया, निपट गया, संपत्ति सब मिल गई, इसलिए मिठाई बांट रहे। दुख में नहीं। कोई मृत्यु भोज यानी कोई संलेखना पूर्वक मरण हुआ हो, कोई बड़े अच्छे, तुम्हारे यहाँ घर पे मरने पर तुम्हें खुशी होती है या दुख? बोलो। तो फिर मिठाई नहीं बांट सकते। हमारे संघ में कोई की समाधि होती है तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी, इतनी खुशी होती है, ओहो एक व्यक्ति ने संलेखना धारण कर ली, ओहो धन हो गया, पूरा संघ खुश होता है जब किसी की संलेखना होती है। और तुम लोग यदि मिठाई बांटना है तो जब कोई घर में बचे खूब नाचा करो, खूब, जब मजा आ गया, निपट गया। और फिर उस खुशी में यदि मिठाई बांटो तो ठीक है। तुम तो मरने पर रोते हो, रोने पर मिठाई बांटना अनैतिक है, उस मरने वाली आत्मा का अपमान है और उस मरने वाली आत्मा से सदा के लिए तुम्हारे संबंध टूट जाएंगे, क्योंकि वो दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसके मरने पर तुमने मिठाई बांटी है। अब वो व्यक्ति जन्म जन्म तक तुम्हारे संबंध खत्म हो जाएंगे। इसलिए कम से कम ये मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, बहुत निकृष्ट भोज है। अमीर फिर भी कर लें, गरीबों के लिए नुकसान है। और ये भी कहा था मैंने कि कभी भी मृत्यु भोज की स्मृति का कोई बर्तन अपने घरों में नहीं लाना, लाए हो तो उसे निकाल के अलग फेंक देना। गुरुवर के क्या नाम है आपका? अरुण जैन जी। इसके आज तैयार रहेंगे अमन जैन बांद्री एवं प्रफुल्ल जैन ग्वालियर। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, देवादिदेव अभिनंदनाथ स्वामी ललितपुर के समूसरण के मंदिर में श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर क्यों कहा जाता है? अभी तो नाम है, चलते जाते हैं। इन इतिहासों को पुनः दोहराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पीढ़ी पहले एक स्थितियाँ बनी थी जिन स्थितियों को है। बस अब तो यही मानो कि अभिनंदन नाथ भगवान का ऐसा चमत्कार है कि सारे नाम उनके सामने चरणों की धूल है। अब इसका नाम हम एक आध दिन बता देंगे, कौन सा नाम घोषित तो है ही, उसको और सोच करके बता रहा हूँ। अब ऐसा नाम देंगे जो कभी बदला ही नहीं जाएगा। गुरुदेव, आपकी चरण सन्निधि में एक और बहुत बड़ी घोषणा हमारे पास आई है। हमारे सम्माननीय श्रेष्ठी श्रीमान सुरेश जी, आकाश जी, कच्ची भारत गैस एजेंसी आज के आहार दान के उपलक्ष्य में उन्होंने 7.25 फीट की एक प्रतिमा जी 111 कलश की राशि से देने की दान दे करके विराजमान करने की घोषणा की है। पूरे क्षेत्रपाल का इस समय सबसे एनर्जी और पावरफुल स्थान है ये हाल। इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है इस हाल में। आज 10-12 साल हो गए 24 घंटे भक्तांबर पाठ होते होते 24 घंटे भक्तांबर पाठ चल रहा है। मैं कई बार रात में बैठ करके भक्तांबर ही सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और रात्रिकालीन भक्तांबर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, चमत्कारी होता है। साधु संत जितनी भी अपने आप में ध्यान साधनाएं करते हैं सब रात्रि में करते हैं। रात्रि की जो ध्यान साधना होती है, रात्रि में जो भक्तांबर लोग यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, दिन में कम से कम 48 बार भक्तांबर पाठ पढ़ना और अर्धरात्रि में 1 बार भक्तांबर पाठ पढ़ना 48 के बराबर होता है। तभी साधुओं की पहचान दिखाई हो। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात्रि में देखो सब तरफ से जब शांति होती है उस समय देखो भक्तांबर पाठ ऐसे लगता है जैसे देवता आकर के मंदिर में भक्ति कर रहे हैं। तो इतना रात्रिकालीन भक्तांबर का बहुत बड़ा ऐसी एनर्जी उस साल में। जब भगवान अभिनंदन नाथ भगवान को उठाने की बात आई, जब क्योंकि अब वो तो निर्णय पहले से था
और जब मेरे मन में आया कि इतना एनर्जी फुल पावर हॉल खाली नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर एक ऐसी मूर्ति विराजमान हो रही है, ऐसी मूर्ति 7.25 फुट की वाइट पाषाण की आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान हो रही। बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा था, 2-3 लोग कंपटीशन में भी थे, लेकिन कंपटीशन वाले जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। 2-3 लोग पहले और भी चर्चा कर रहे थे, वे चर्चा करते करते रह गए और जिसका पुण्य था वो ले गया। यानी दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। 3-4 लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे, महाराज के पास, मेरे पास, सब में चर्चा की, और वो विचार में था, विचार कर रहे हम। लेकिन आज एकाएक विषय आया और ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे समर्पित व्यक्ति के हाथ में गया कि जिसका सदा समर्पण ही समर्पण बना रहता है। और आज उनके परिवार से वो अभिनंदननाथ भगवान के एनर्जीफुल पावरफुल हाल में ऐसी मूर्ति बैठेगी। उत्तर प्रदेश में तो अभी ऐसी वाइट मूर्ति इतनी बड़ी शायद नहीं है। गुरुदेव, आपकी चरण सन्निधि में जो पुण्यशाली आ गया तो आप उसे महापुण्यशाली बना देते। अमन जैन बांदरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे नीलेश जैन मोहनगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम बांदरी की तरफ से और अखंडमती अभेदमती माता जी की तरफ से 13 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशामुख। वो क्या चाहते इसमें? जी, इस काव्य से यदि कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है, तो हम उसे कैसे और कितने दिन में ठीक कर सकते हैं गुरुदेव? ये झाड़ा फूके काम मैं नहीं करता हूँ। अमन जैन, नीलेश जैन मोहनगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतीक जी कुरवाई। मेरे आराध्य गुरु, मैंने पहले ही कहा, इस काव्य के अर्थ को प्रवचनों में मैं कितने बार महिमा मंडित कर चुका हूँ और बता चुका हूँ, लेकिन तुमने अलग से पूछोगे तो कभी इस मुख से मैं बताने वाला। प्रवचनों में, फिलों में बताऊंगा, वक्तांबर पढ़ाते समय बताऊंगा, वो उसकी महिमा होगी। और अभी अलग से बताऊंगा तो ये झाड़ा फूकी होगी। मेरे आराध्य गुरु को मेरा और मेरे सब परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुवर, मैंने सुना है कि नरक वो नारायण और पिति नारायण नियम से नरक जाते हैं, तो लक्ष्मण जी और रावण जी, लक्ष्मण ने तो अच्छे काम किए हैं। इसके बाद अपना तैयार रहेंगे श्री प्रतीक जी कुरवाई, और इसके बाद नवनीत जी सागर। माइक इधर दे दे एक। तब तक जिज्ञासा करेंगे विजय जी दुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण नवतीर्थ प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपके प्रवचन भले 10 लक्षण पर्व के हों या अन्य कवि हों, नए नए प्रसंग सुनने को मिलते हैं। कल एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुना, उपकारी भी उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इसी दौरान आपने कहा था पूज्य गुरुदेव, प्रकृति भी कभी विद्रूप हो जाती है और विद्रूपता के कारण बहुत लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे प्रकोप हमने देखे, बहुत लोग आपके आशीर्वाद से बच गए। तो ये सामूहिक पाप जब होते हैं तो इन्हें रोकने के लिए हम सब समाज जन क्या करें पूज्य गुरुदेव? सामूहिक पाप होते तो उसको सामूहिक भक्ति करो। ये जो भक्तांबर कर रहा है, ये सामूहिक पापों को रोकने के लिए तो चल रहा है। पूरी समाज भक्तांबर कर रही है, पूरी समाज की तरफ से अखंड भक्तांबर हो रहा है। अब यदि कभी सामूहिक कभी पाप आएगा तो जो भक्तांबर पढ़ने आते हैं उस समूह में रह करके भी वो बच जाएंगे और शेष चले जाएंगे। कभी यदि सामूहिक प्रलय आया, कभी कोई ऐसी सामूहिक बीमारी आई, समूह कोई ऐसा आया तो सामूहिक है। तो जो ये सामूहिक असीम कालीन भक्तांबर चल रहा है,
इसमें जो आकर के 24 घंटे में एक बार भी पढ़ते होंगे वो कहीं ना कहीं से बचेंगे, और उनका ही कोई निधत निकाचते तो कह नहीं सकते। इसलिए मैंने भक्तांबर ललितपुर वालों से सबसे कहना है कि ये असीमकालीन भक्तांबर को मत छोड़ो। महिला पुरुषों से सबसे कहना है, कितने ही व्यस्त हो, कितने ही तुम नास्तिक हो, कुछ भी हो, नियम होना चाहिए प्रत्येक घर के कि हमें 24 घंटे में एक बार भक्तांबर इस क्षेत्र पे आकर के अभिनंदन नाथ के सामने पढ़ना है। और एक बात और मैंने कही थी, पूरे ललितपुर के हर घर को एक नियम लेना है, हम साल भर में एक भक्तांबर विधान अभिनंदन नाथ भगवान के पूरे परिवार के साथ करना है। और उस दिन 24 घंटे आपका परिवार भगवान के सामने रहे। प्रश्न आया है तो सुने सामूहिक वाला, सारे ललितपुर के लिए खास तौर से गिफ्ट है। प्रत्येक परिवार में एक नियम लेना है कि साल भर में एक विधान और साल भर का 24 घंटे परिवार का कोई ना कोई सदस्य उस दिन मंदिर में रहेगा। 24 घंटे, मान लीजिए सुबह आप 8 बजे मंदिर में आए तो दूसरे दिन 8 बजे तक आपका परिवार का कोई ना कोई सदस्य अभिनंदन नाथ भगवान के पास रहेगा, भक्तांबर पढ़ेगा। यदि ये आपने कर लिया, फिर देखो आपके सामूहिक पूरे परिवार के ऊपर भी जब संकट आएगा, वो संकट ऐसे उड़ जाएगा कि गाड़ी तो चकनाचूर हो जाएगी और सारा परिवार सकुशल गाड़ी के नीचे से निकल के आएगा। जिस क्वालिटी का पाप आएगा उसी क्वालिटी का पुण्य करो। यदि तुम्हें अकेले पहुंचाते हो कि मेरे ऊपर संकट ना आवे, तो अकेले आके भक्तांबर पढ़ो। और तुम चाहते हो कि मेरे परिवार के ऊपर संकट ना आए, तो साल भर में एक बार अपने नगर के सबसे बड़े इष्ट देव अभिनंदन नाथ भगवान को 24 घंटे दो। पूरा परिवार नहीं, आपका दुकान बंद नहीं होगी। एक व्यक्ति कम से कम अपना आकर के, मैं विधि बता रहा हूं, अपना आकर के 8 बजे भक्तांबर विधान करे, उसमें एक कलश की स्थापना करे, एक दीपक लगाए, वो दीपक 24 घंटे जलना चाहिए। और जैसे ही आपका दूसरे दिन 8 बजे वो कलश और वो दीपक अपने घर ले जा करके उसको अपने घर में मंगल के रूप में रखिए। ऐसे आप लोग ललितपुर में 5000 घर हैं, और ऐसा यदि करेंगे तो एक एक दिन में 3-3 लोग, लेकिन 24 घंटे पूरा परिवार मत रहो, ड्यूटी बना लो 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की। एक व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा। दिन में शाम को 10 बजे तक महिलाएं रहें, रात में पुरुष वर्ग रहें। ये करके देखो, जो 12 साल में तुमने पाया है, यदि ये तुमने शुरू कर लिया तो साल भर के बाद ही तुम लोग क्या पाओगे वो तो तुम बाद में तुम खुद देखना। ये नियम, ये लिस्ट बनना शुरू हो जाना चाहिए। 24 साल भर में एक दिन पूरे परिवार के साथ, तुम्हारे कम हो तो रिश्तेदारों को बुला लो, कम हो तो अपने किसी दोस्त यारों को, अपने जैन जो हैं उनको, लेकिन 24 घंटे एक दिन तुम्हारे नाम का होना चाहिए। और 24 घंटे साल भर में एक दिन भगवान अभिनंदन नाम के लिए होना चाहिए। तुम उनके लिए साल में एक दिन दो, अभिनंदन नाथ भगवान तुम्हें 365 दिन देंगे। और ये घोषणा अब आज हो गई, एक दिन और की थी, आज से ये घोषणा शुरू हो जाए कि साल भर में एक दिन भक्तांबर विधान यहाँ करेंगे और 24 घंटे उनके परिवार का दीप यहाँ जलेगा। एक दिन, मास साल में एक दिन। और एक मंगल कलश होगा, जो दूसरे दिन वो मंगल कलश वो अपने घर ले जाएंगे। ऐसे नामों की शुरुआत कम से कम दिवाली तक 365 नाम आ जाएं। उस बार चतुर्मास हुआ था, एक ऐसी गिफ्ट देके गया था, और इस बार के चतुर्मास की एक बहुत बड़ी गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। महाराज जी, नाम तो 700 हैं, 24 घंटे वाले, 24 घंटे वाले 700 नाम है महाराज। हाँ, तो वे 700 नाम हमें दिख नहीं रहे। एक दिन में 4 हैं, एक दिन में 8 है, एक दिन में 13, और कई खाली हैं अभी। अब उसकी लिस्ट हमें दिखाएं, देखें। और 24 घंटे उनके नाम का दीपक और कलश होना चाहिए। प्रतीक जी कुरवाई 700 नाम है तो बहुत अच्छे। जो 700 हैं, इसका आज 5000 में अभी 4300 बाकी है।
प्रतीक जी कुरवाई, इसके बाद तैयार रहेंगे नवनीत जी सागर। मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कि हम अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो, जैसा कि अभी हम शिविर में भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो हमारी अगली पर्याय में इस ज्ञान का कोई महत्व रह जाता है क्या? और जैसे कि स्थावर, अगर हम स्थावर पर्याय में उसमें ज्ञान का कितना महत्व रह जाता है, त्रस पर्याय में उस ज्ञान का कितना महत्व? बता रहा हूँ, आपने जो ज्ञान किया है वो किस लिए किया है, कितने समय के लिए किया है? आप लोग लौकिक शिक्षा का ज्ञान करते हैं मात्र परीक्षा के लिए। यदि परीक्षा के पेपर होने के बाद दूसरे दिन तुमसे पेपर फिर कराया जाए तो कैसे आएगा? यानी आपने पढ़ाई परीक्षा के लिए की है तो परीक्षा तक खत्म हो जाए। आपने ज्ञान जीवन भर के लिए किया, जीवन में खत्म हो जाएगा। आप लोग जिस किताब से पढ़ते हैं, आपने कोई क्लास पढ़ाई की है? भाई बेटा सुनो, माइक ले रहोगे। आपने कौन सी क्लास पढ़ी? जी महाराज जी। कितनी पढ़ाई की आपने? महाराज श्री, मैं एमटेक कंप्लीट हूँ। एमटेक है। एमटेक में आपने कम से कम 16 किताबें तो पढ़ी होंगी? जी ज़्यादा। फिर 16 किताबें पढ़ करके आप इतने बड़े हुए, इतने ज्ञानी हुए। एमटेक पे आपको थोड़ा गर्व है कि नहीं? जी है। वे किताबें कहाँ हैं? महाराज श्री, सभी किताब तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ वे किताबें कहाँ हैं? 5वीं कक्षा की, 8वीं कक्षा की, 9वीं कक्षा, उन सब किताबों में तुम्हें यहाँ भेजा ना? जी। सब खत्म हो गई ना? जिसने तुम्हें ये दिया इतनी ऊंचाई, आज वो दुनिया में पता नहीं किस रद्दी में फिर गए। हम लोग देखो, हम लोग जिस किताब को पढ़ते हैं उस किताब को जिंदगी भर पूछते हैं और उच्चासन पर रखते, रद्दी में नहीं भेजते। इसलिए ज्ञान हमारा कब तक के लिए हमने किया है, वो करते समय यदि हमने ये संकल्प किया ये ज्ञान मैं मोक्ष पर्यंत के लिए कर रहा हूं, तो जन्मांतरों में तुम्हारी ऐसी पर्याय में जन्म होगा, ये ज्ञान वहां जन्म से ज्यों का त्यों मिलेगा, इससे बढ़ के मिलता है। देव पर्याय के अंदर देखो, कोई वहां कॉलेज नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई पढ़ाने वाले नहीं। उनको जन्म लेते एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान। किनको? जिन्होंने ज्ञान अपने जीवन भर के लिए नहीं, जन्मांतरों के लिए भी पढ़ा है। यदि इस भावना से पढ़ोगे तो ये जन्मांतर में भी जाता है, अनुगामी ज्ञान कहलाता है। आज हमारे बीच में वो पुण्यशाली परिवार, सम्माननीय श्री आकाश गैस परिवार, भारत गैस एजेंसी, श्रीमान सुरेश जी, आकाश जी एवं पूरा परिवार गुरुदेव के चरणों में आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो 111 कलश की राशि का पुण्यार्जन उन्होंने एक 7.25 फीट की मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया है, ऐसा पुण्यशाली परिवार आज गुरुदेव की चरण सन्निधि में पावन आशीर्वाद लेते हुए। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज श्री, मैं नवनीत जैन सागर से आप चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि शिविर में रहते हुए हमारे लिए उत्कृष्ट क्या है? शिविर में रहते हुए हमारे लिए उत्कृष्ट क्या है? क्या उपवास करना उत्कृष्ट है, या फिर सामान्य से जो हम एक बार आहार करते हैं वो उत्कृष्ट है, या फिर यहाँ से हम ये अपना पुरस्कार जीते वो उत्कृष्ट है? क्या देखो भाई, इसके संबंध में आप स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से पेपर में उत्कृष्टता चाहिए? सभी पेपरों में चाहिए जी। यहाँ 24 घंटे जितना किया जा रहा है, हर चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक गाड़ी में बाल्टी का महत्व कितना है? बहुत है। कीमत कितनी है? बहुत। 5 रुपया। और महत्व बहुत। 4 करोड़ की गाड़ी को वो खटारा कर देगा यदि वो नहीं होगा तो। इसी प्रकार किसी भी क्रिया को छोटा मत समझो, किसी भी क्रिया का मूल्यांकन कम मत करो। कभी कभी एक छोटा सा तार पूरी लाइट को गायब कर सकता है।
एक छोटी सी नस पूरे मस्तिष्क को पागल कर सकती है। एक छोटी सी चोट व्यक्ति के प्राण ले सकती है। और का पूरा पैर टूट जाए, हाथ कट जाए तो मरे नहीं। और एक छोटा सा यदि दिमाग पर सिर में लग जाए तो। इसलिए हर क्रिया का अपने आप महत्व है। उस क्रिया को कहीं ना कहीं मूल्यवान है। इसलिए ना कोई अनुत्कृष्ट है, सब उत्कृष्ट ही है। नमस्ते महाराज। आदेश जैन सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे वैभव जैन मालपुरा राजस्थान। अंतिम जिज्ञासा के रूप में फिर राकेश जैन गुना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है, महाराज जी आजकल कई लोग क्या है भगवान के सामने सामग्री के साथ पैसे भी चढ़ाने लग गए, और भगवान की आरती में जो अपन पैसे चढ़ाते हैं वो उचित है या नहीं है? आरती में चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, गुल्लक में डाल देना चाहिए। लेकिन वेदी आदि के ऊपर पैसा चढ़ाना उचित नहीं। वेदी के ऊपर जैसे वो बोलते हैं हमारे पास बादाम नहीं, हमारे पास बादाम नहीं थे इसलिए हम पैसे चढ़ा रहे हैं। वो गुल्लक में डाल दीजिए, चढ़ाने से कोई मतलब नहीं। नमस्ते गुरुदेव। वैभव जैन मालपुरा राजस्थान और अंतिम जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे राकेश जैन गुना। गुरुदेव नमस्तु। सागर से यारी का माँ दणमती माता जी का सत्संग का नमोस्तु और मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरु जी हमारी एक जिज्ञासा है, जैसे हम पूजा में पढ़ते हैं सर्वता भूखे के मैटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति स्वाहा पढ़ते हैं अपन। तो यदि मान लो हमारी क्षुधा शांत हो जाती है तो हम शाम को डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर तो क्या डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दें या पूजा में अपन ये पढ़ना बंद कर दें कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति स्वाहा? ये जो क्षुधा शांत हुई है, शांत नहीं हुई, ये गच बैठ गई है, गच है। वो क्षुधा शांत नहीं हुई, मल भर गया, मल भर करके, कचड़ा भर करके क्षुधा शांत नहीं करना है। पूरा कचड़ा निकल जाए और फिर भूख न लगे, वो क्षुधा शांत निवारण है। यहाँ तो डॉक्टर के इसलिए जाते हो कि अंदर का जो माल है वो निकल नहीं रहा है, इसलिए गज। तो क्षुधा रोग नहीं, ये बीमारी कहलाती है। और वो कहलाती है ऐसी अक्षय निधि गणधर परमेष्ठी पूरे जीवन भर आहार नहीं करते और उनका शरीर क्रश नहीं होता, शरीर में किंचित मात्र भी कमजोरी नहीं आती, किंचित मात्र भी उनके शरीर में व्याधि नहीं आती, वो क्षुधा रोग निवासना है। बाकी रोग को सहन करना उपवास है और रोग को निवारण करना मोक्ष मुक्ति है। गुरुदेव अंतिम जिज्ञासा करें आप। गुना से राकेश जैन और पूरे गुना की ओर से आपको बहुत बहुत नमोस्तु। गुरुदेव आज मैं आहारचर्या के लिए निकला तो एक सज्जन हमें ले गए थे आहार कराने, और आहार करने के पश्चात उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़कर पैर दबाने लगे। चूंकि मैं मौन व्रत में था तो मैं बोल नहीं सका लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे पैर दबाए गुरुदेव। ठीक है, उसके लिए गुरुदेव मेरे को क्या पश्चाताप है? सुने, यही पश्चाताप है। आप उनसे पैर नहीं पड़वाना। नहीं और गुरुदेव, सुनो, अब सुनो, प्रश्न हो गया, मैं बता रहा हूँ ना। पहली बात दबाना नहीं, और यदि तुमसे बड़े हैं तो उनके तुम पैर पड़ लेना, ये पश्चाताप हो जाएगा। यदि किसी बुजुर्ग ने, देखो उनकी श्रद्धा देखो, वो तुम्हें त्यागी वृत्ति मान रहे हैं और तुमसे उम्र में बड़े हैं तो तुम उनके पैर पड़ लेना। और देखो कोई भी शिवरार्थी अपना फोन नंबर आहार करते समय उनको दे के नहीं आएगा, ना उनका फ़ोन नंबर लेके आएगा। कुछ लोग आप लोगों को आहार कराने ले जाते हैं और आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं। आपको अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं देना है और उनका भी नहीं लेना है, ना लेना है और ना माज। इसलिए कोई नंबर ना देगा ना लेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग समाज के अब देखो, पहले दिन ये कह रहे थे महाराज जी अभी हमारे पास आहार कराने वाले ही नहीं कम रहे, और अब बसें की बसें गायब हो रही हैं। हाँ, और
आज ही आए वो अमित बाबू 25 परिवार के लोगों को लेकर। हमने 200 का संकल्प किया था और कमेटी ने पहले जबरदस्ती कहा था कि आप थोड़े और ले लो, और अब उनको 50 पे नंबर आ रहा है। गिड़गड़ा रहे थे कम से कम 100 तो रहने दो, 75 रहने दो। श्रावकों को जब आनंद आता है, हर श्रावक आप लोगों को आहार करा करके आपकी मुद्रा देखकर धन्य हो रहा है। धन्य है श्रावक लोग जो 10 दिन कम से कम आप लोग, जैन नहीं अजैन लोग भी आपको चलते हुए देख करके उनके भी हाथ ऊपर उठ जाते हैं और देखते हैं। राजस्थान में इसी शिविर की बदौलत था, जब मुख्यमंत्री आए थे, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा जैनियों में इतने साधु कहाँ से आ गए। और उन्होंने कह दिया कि महाराज इतने साधु जो भारत से आए, काश हमारे राजस्थान में हमेशा रुक जाएं। तो उनने ऐसा कहा, हमने व्यंग किया। मैंने कि भावड़ा जी, 3 साधु को रुकने तो राजस्थान में जगह नहीं है, इतने साधुओं को रुकने के लिए आपने कभी जैन समाज को जगह दी है? किसी व्यक्ति को निमंत्रण करने के पहले देख लेना चाहिए कि हंडी में आटा है कि नहीं। यही जवाब दिया। भावड़ा जी को सोचना चाहिए कहते समय कि इतनी बड़ी साधुओं को रोक रहा है, उनको रोकने का कोई स्थान है क्या? भावड़ा जी ने 20 समाज में खड़े होकर कहा, महाराज ने जो कहा है, जिस पहाड़ी पर, जिस क्षेत्र पर महाराज की उंगली उठ जाएगी, वो क्षेत्र जैन समाज को समर्पित होगा। जय हो, जय हो, जय हो। और मैं एकदम घबरा गया। मैंने कही, मैंने तो हंसी हंसी की थी नेता को, ये तो सांची में बदल गई। तो वहां भागचंद गदिया तो गए थे। मैंने कहा भैया, मैंने तो, महाराज जी अब आप चुप रहो, हमें कुछ मिल रहा है तो मिल जाने दो। इसी शिविर की देन है, शिविर की नहीं, इसी भेष की देन है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध ज्ञानोदय तीर्थ। जय हो, जय हो। मात इस भेष का, जो धोती दुपट्टा पहने हो ना, इस भेष का ही अतिशय है कि आज सबसे भारत का विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र अजमेर नारेली में स्थित है। ऐसा ना तो बड़ा क्षेत्र है, अभी उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा यात्री वहां है। सुकांत भैया प्रभारी जी बैठे हैं, ये उसको संभाल रहे हैं, और कमेटी पूरी है। इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र है, मात्र इस धोती दुपट्टा का अतिशय है। असचित ज्ञानोदय तीर्थ नारेली की। अब मैं, कौन सौभाग्यशाली होगा आज ऐसे पर्व के दिनों में आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा? कहां से शुरू करें? सीखता से केवल 2 बोलियां होंगी आरती की। 11,111, 11,111, 15,515, 15,515, 1, 2, 2.5 बोली जा रही मेरे भाई। 21,221, 21,221, 21,221, 1, 21,221, 1, 21,221, 2, 25,525, 25,525, 25,525, 1, 25,525, 2, 25,525, 2.5 बोली जा रही मेरे भाई। अंतिम 10 सेकंड। 25,525, 31,331, 31,331, 31,331। पर्व के दिनों में किया हुआ कोई भी कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। पूज्य गुरुदेव सैकड़ों बार कह चुके हैं। बहुत दिन, 3 दिन हो गए बस, थोड़े से जा रहे हैं। 31,331, 1, 31,331, 2, 31,331, 2.5, 2.25, 99। और ये बोली जा रही अंतिम 10 सेकंड। 1, 2, 2.5, 2.25, 99। और ये
3 नाम बता दें। दूसरा सौभाग्य। आज देखो पहली बार यहाँ ऐसा लग रहा है कि शिविर है, वहाँ तो ऐसा लगता है घुटा हुआ गोदाम में बैठे। जय हो। ये तो अक्सर हमारे ललितपुर के क्षेत्रपाल का है, महाराज जी मंदिर का। हाँ, ये क्षेत्रपाल का परिवर्तन देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और यात्रियों उनको गांव वालों को भी देखने में बहुत आनंद आ रहा है, बढ़िया दिख रहा है उनको। जी। प्रथम आरती का सौभाग्य श्रीमान सुरेश चंद अमन जैन, बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। जय हो उत्तर प्रदेश की। आरती है तो 31,000 रुपए की राशि श्री पूज सागर ग्रुप, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरी बोली 21,221, 21,221, 1, 2, ढाई, पौने 3, और अंतिम 1, 2, ढाई, पौने 3, 99, अंतिम 10 सेकंड, और ये 3। ये सौभाग्य बहुत बड़े हमारे बड़ी मूर्ति के पुण्यार्जक 111 कलश की राशि से सौभाग्य हासिल करने वाले उन्हीं परिवार ने आज गुरुदेव की आरती करने का भी सौभाग्य हासिल किया है। आए सपरिवार आरती करने वाले नीचे वाली स्टेज पर रहेंगे सबसे, और आप लोग ऊपर कोई भी नहीं आएगा, आरती करने वाले नीचे पहुंच जाए। इनका सम्मान भी पंचायत समिति के लोग करते हैं, जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सामान आ गया है, उनका सम्मान करें, बहुत बहुमान के साथ सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे धन भीरू परिवार, आकाश गैस परिवार, भारत गैस परिवार, आरती परिवार के अलावा कोई भी ऊपर नहीं आएगा स्टेज पर। एक बात सब लोग बहुत ध्यान से सुन लें, जिनकी पुण्यार्जन, जिन्होंने सौभाग्य आरती का हासिल किया है, केवल वही उन्हीं के परिवारजन ही आरती पे आएंगे। एक मिनट चंचल जी, पहले एक कव्वाली हो रही है, आप लोग सभी कोरस करेंगे। हाँ। दीपक में तेल भर के रखें, अभी थोड़ी देर लगेगी। दीपक में तेल बहुत है भैया जी, आपकी आरती हो जाए। माट साहब जी जल्दी करो। नहीं, डांस इधर नीचे भैया, नृत्य इधर नीचे कर लें, इधर जी नहीं गिरेगा, इधर आ जाए, इसमें खतरा है। शुरू करो माट साहब जी, कव्वाली। हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। की महिमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवाने, तन
रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू स्वयं को भूला है फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आ समझ ले समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू पौरुष है और न उसके हाथी हैं, और न उसके हाथी हैं, और न उसके हाथी हैं। कल तो तल के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर, आज उनकी तुरबत पर, आज उनकी तुरबत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुश्किलों दरंगर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी आज की अकल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा एक ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, सब ही छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो
मेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती हैं, और ये बराती हैं, और ये बराती हैं। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाके डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा। तलवारों पे सर बार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मैं खोज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी रग रग में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान तेरे, जहाँ गूंज के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ऐ बतनावे मेरे बतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी
दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। जो पद उनका अनुसरण करते, वो ही उस पद को वरते हैं। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम, जो इतना सब कुछ सहते हो। ओ गुरु मेरे इतना सब कुछ सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम, जो इतना सब कुछ सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हो श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया।